दोस्तों, एक लड़की जिसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद केवल वही एक्सीडेंट के बाद बची थी। उस समय जिस समय दोस्तों उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय उस लड़की की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। उसके बाद दोस्तों मोहल्ले वालों ने ये कहकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि ये लड़की मनहूस है, जो कि अपने माता पिता को इसने खून कर दिया, अपने माता पिता को खा गई। इस तरह की बात दोस्तों किसी अकेली लड़की से, जो कि अनाथों की तरह अपना जीवन जी रही थी, मोहल्ले वाले इस तरीके से उस लड़की को ताना देते थे। हालांकि दोस्तों उस गलती उस लड़की की नहीं थी, क्योंकि भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन दोस्तों माँ बाप के गुजर जाने के बाद उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जो कल तक लोग ताने मारते थे, उसके बाद दोस्तों उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा गांव दोस्तों दंग रह जाता है। दोस्तों कहानी आपके आपके दिल को अंदर से झकझोर देने वाली कहानी है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट शेयर भी दोस्तों ज़रूर करना, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है अलीगढ़ के रहने वाली प्रियंका की। दोस्तों प्रियंका के माता पिता अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। प्रियंका भी अपने माता पिता के साथ थी। दोस्तों किराए का एक गाड़ी क्या था, जिसे आजकल लोग कैब बोलते हैं, उसमें एक ड्राइवर था और उसके मम्मी पापा और एक प्रियंका थी। उस वक्त दोस्तों प्रियंका की उम्र करीब 10 वर्ष थी। प्रियंका अपने माता पिता के साथ उनके दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। तभी दोस्तों रास्ते में अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है और प्रियंका के माता पिता मौके पर भी उसे इस संसार में दोस्तों अकेला छोड़कर चले जाते हैं। प्रियंका को इस बात का बहुत दुख होता है। वो अपने माता पिता को याद कर करके बहुत रोती थी, क्योंकि दोस्तों अपने माता पिता की प्रियंका इकलौती औलाद थी। लेकिन उसके पिता हमेशा माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और मंजूर होता हो, जो हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता, लेकिन जो ईश्वर जो हमें देने वाला होता है हमें वही मिलता है। दोस्तों माता पिता के जाने के बाद जो आस पड़ोस के मोहल्ले वाले जो लोग थे, वो प्रियंका को गंदी नज़रों से देखते थे और उसे हमेशा ये कहकर चिढ़ाते थे कि ये मनहूस लड़की है, अपने माता पिता को खा गई, वो तो इस संसार से चली गई, लेकिन ये क्यों रह गई। और दोस्तों जब घर में कोई नहीं रहता है समझाने, या बड़ा कोई घर में समझाने वाला या कोई बड़ा आदमी सदस्य घर में नहीं रहता है और अकेली लड़की जिस घर में रहती हो, लोग उस पर उंगली उठाते हैं, घिनौनी गंदी गंदी नज़रें से उसे देखते हैं। यही सब कुछ दोस्तों प्रियंका के साथ हो रहा था। एक दिन किसी लड़के ने उसको लेकर गलत बोल दिया था। उस दिन प्रियंका अपने घर के दरवाजे को बंद करके अपने घर में बहुत रोने लगी थी और अपनी माता पिता की फ़ोटो के सामने उनसे कह रही थी कि माँ पिताजी, आप मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर क्यों चले गए, काश मैं भी आपके साथ चली जाती। दोस्तों अपने माता पिता को याद करके प्रियंका बहुत रोती है। कहती है कि शायद आप जिंदा होते तो ये सब कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, ये नहीं होता। आप कहाँ हो पिताजी। दोस्तों उस दिन के बाद प्रियंका ने फैसला किया कि वो अब गांव में नहीं रहेगी। दोस्तों प्रियंका फैसला करती है कि अब तो यहाँ से जाना ही है। वो दोस्तों जैसे तैसे करके वहाँ से जाने का फैसला करती है, क्योंकि दोस्तों माता पिता के गुजर जाने के बाद जो रिश्तेदार जो थे एक दो दिन सहानुभूति दिखाने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। वो घर पर अकेली ही रह रही थी। उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, कभी किसी से मांग कर खा लेती थी। इस तरीके से उसका गुजारा चल रहा था।
लेकिन कुछ समय बाद वो घर छोड़ने का फैसला करती है और दिल्ली के लिए आ जाती है दोस्तों। दिल्ली आने के बाद भी दोस्तों संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। लगातार 3 दिन दोस्तों वो भूखी प्यासी काम की तलाश में दिल्ली में दर दर भटकती रही। 3 दिन के बाद दोस्तों उसे एक कपड़े की शॉप पर काम मिलता है, जहां दोस्तों तनख्वाह बहुत ही कम थी। लेकिन एक खुशी की बात थी, क्योंकि प्रियंका के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। दिल्ली में पहली बार और नई थी। दुकानदार ने जिस दुकान पर वो काम पर लगी थी, उसने उसके रहने के लिए कमरा दिया और कहा कि इस कमरे में तुम रह सकती हो और दिन में हमारे इस दुकान पर काम कर सकती हो। शुरुआत में दोस्तों पैसे बहुत कम थे, लेकिन प्रियंका ने वहां पर काम करने का फैसला किया। खुद खाना बनाती थी। शुरुआत में दोस्तों 1-2 महीने उसे पैसा नहीं बचा। उसके बाद जैसे ही उसका रूटीन बना, धीरे धीरे उसने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों जिस दुकान पर काम करती थी उसमें लंच जैसे खाने का टाइम होता था, सभी लोग अपना अपना खाना खाते थे, वो भी खाना खाती थी। लेकिन जब टी ब्रेक होता था तो टी ब्रेक में दोस्तों अक्सर एक अंकल थे जिनकी एक चाय की दुकान थी। अक्सर उनके पास दोस्तों प्रियंका चाय पीने जाया करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता गया। प्रियंका ने उन अंकल से स्पेशल चाय बनाना सीख लिया और दोस्तों साथ में ये भी सीखा कि तड़का चाय कैसे बनाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता गया। लगभग प्रियंका ने 2 साल वहां काम किया और काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। पैसे इकट्ठा करने के बाद में प्रियंका अपने दिमाग में यही सोचती है कि मुझे भी अब उन अंकल की तरह दुकान खोलना है और कामयाबी हासिल करनी है। दोस्तों 2 साल में प्रियंका ने काफ़ी पैसा जमा किया था। उसके बाद वो काम छोड़ देती है वहाँ से और अपनी खुद की एक दुकान किराए पर लेकर खोलती है। शुरुआत में दोस्तों उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 6 महीने बाद प्रियंका के जीवन में खुशी का दिन आता है जब उसकी दुकान अच्छे से चल पड़ती है। बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग उसके पास चाय पीने आने लगे थे, क्योंकि दोस्तों चाय का स्वाद कुछ ऐसा था कि जो एक बार उसकी चाय पीता था वो वापस लौटकर ज़रूर आता था और फिर डेली का रूटीन बन जाता था। उसके पास दोस्तों कंपनियों के भी ऑफर आने लगे थे कि आप हमारी कंपनियों में चाय लेकर आइए। धीरे धीरे दोस्तों प्रियंका इतनी मजबूत बन चुकी थी, इतना पैसा कमा रही थी कि उसने 2-4 लड़कों को भी काम पर रख लिया। दोस्तों समय अपनी रफ्तार से चलता है और अब जो प्रियंका थी वो अब खुद काम नहीं करती थी, वो लोगों से काम कराती थी। धीरे धीरे दोस्तों 6-7 साल लगभग गुजर जाता है। प्रियंका बहुत कामयाब होती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है और फिर उसके बाद नोएडा में एक प्लॉट लेकर अपने लिए एक घर बनवाती है, जो कि उसके एक माता पिता की ख्वाहिश भी थी कि मेरी बेटी अपने जीवन में सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। लेकिन माता पिता के जीते जी वो नहीं कुछ कर पाई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय प्रियंका बहुत छोटी थी। लेकिन दोस्तों 6-7 साल के बाद प्रियंका इतनी बड़ी बन चुकी थी कि उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे दोस्तों प्रियंका को 10 साल हो जाते हैं। इन 10 सालों में दोस्तों एक लड़का जो अक्सर उसकी दुकान पर चाय पीने आया करता था और उससे उसकी दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई। अंत में दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ समय बाद में प्रियंका अपने घर जाने के बारे में सोचती है। अपने पति और प्रियंका दोनों खुद की गाड़ी से दोस्तों गांव आने का फैसला करते हैं। और जैसे ही दोस्तों प्रियंका अपने गांव में अपने घर के सामने गाड़ी से उतरती है, उसे देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं कि कल तक अनाथों की तरह जीवन जीने वाली लड़की आज इतनी अमीर, आखिर कैसे। दोस्तों गांव वाले पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि आखिर उसने ये सब कैसे हासिल किया। दोस्तों पुरानी बातें प्रियंका के गांव वाले दोस्तों भूल चुके थे।
उसे देखकर ये कह रहे थे, उसकी तारीफ करने लगे कि अरे प्रियंका ने देखो कितनी जल्दी अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर ली। तो दोस्तों कल तक वही लोग, जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे, उसे मनहूस कह रहे थे, आज वही लोग दोस्तों उसकी तारीफ कर रहे थे। इसलिए दोस्तों जीवन में सबसे ज़रूरी है पैसा। पैसा ही सब कुछ है। इस कहानी से दोस्तों यही कुछ सीखने को मिलता है कि जब पैसा पास होता है तो पराये लोग भी अपने साथ हो जाते हैं, जब पैसा साथ नहीं होता तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रियंका की कहानी। आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोज़ आखिर कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।